ये मैंने एक पिंजरा रखा हुआ है और इस पिंजरे के रखने का उद्देश्य मात्र किसी पंछी को यहाँ पर कैप्चर करना, यानी कि अंदर गुलाम बनाकर रखना नहीं है। मैं इस पिंजरे को रखने के उद्देश्य से इस तरीके से बना के रखती हूँ। एक रात मुझे ऐसा सपना आया कि मेरे पास एक पिंजरा है। इस पिंजरे को मैंने ख़रीदा था जब मैंने बुलबुल को पाला था, और बुलबुल की स्टोरी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। वो बुलबुल हमारे पति को उनके काउंटर पे आके बैठी मिली थी और ले आए थे, और चंद महीनों की मेहमान रही, लेकिन उससे एक बहुत अजब गजब का रिश्ता रहा हमारे पति के साथ उसका, और हम सब का रहा। वो एक पक्षी ज़रूर थी, लेकिन ऐसा पक्षी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और किसी के घर नहीं देखा। इतना अटैचमेंट की गली में एंट्री करते ही वो मेरे पति की जब बाइक आती थी हस्बैंड की, तो वो एंट्री करते ही उसको महसूस होता था कि ये आ रहे हैं, और उसका चहकना शुरू हो जाता था। और मैं हमेशा वो उनके कान के पास बैठती थी, और सारा काम जैसे भी वो ऊपर नीचे कहीं भी जाते थे तो वो बैठे बैठे कंधे में सारा काम अपना करते थे, लेकिन वो हमेशा बैठे रहते। मतलब इतना अटैचमेंट हो गया था उससे, और कुछ ऐसी दर्द भरी कहानी रही। तब से मेरा मन ऐसा हुआ कि फिर एक पिंजरा लेके आए हम लोग, उसको उस पिंजरे में रखा। काफ़ी टाइम खुली भी रहती थी, तो बिल्ली के डर से हमने उसको रात को केवल पिंजरे में डालते थे, बाकी टाइम तो वो बाहर ही रहती थी। तो ये पिंजरा उसी का है जिस समय वो एक्सपायर हो गई थी, यानी कि उसकी डेथ हुई थी। तो ये पिंजरा हमारे पास इसी छत में अंदर ऐसे रखा था यहाँ पर। और मुझे एक सपना आया मॉर्निंग में, आज साल भर होने आए हैं इस पिंजरे को रखे हुए। पहले मन में था मैं इसको फेंक दूंगी या किसी को दे दूंगी जो पालते हैं पक्षियों को, लेकिन जस्ट मुझे एक सपना आया परसों नरसों मॉर्निंग में, शायद 5 o'clock समथिंग रहा होगा, और मैंने देखा कि मुझसे कोई कह रहा है कि आपके घर में एक पिंजरा है, उस पिंजरे में पक्षियों को दाना पानी रखिए। और तभी मैंने डिसाइड किया कि इस पिंजरे का जो द्वार है जिसे बंद किया जाता है उसे मैं खोल दूंगी, और इसे मैंने खुलवा दिया है पूरा चारों तरफ से। और इसमें 2 कटोरियों में, एक में पानी है और एक में अनाज है। सारे अनाज इसमें रखे हुए हैं, सॉरी गेहूं और चावल। तो गेहूं चावल और इसके अलावा बाजरा बहुत पसंद है पक्षियों को ख़ास तौर से। तो हमारे यहाँ इस एरिया में बहुत तोते आते हैं, तोते यानी पैरट्स हैं, और जिसे हम लोग बोलते हैं शायद पेड़ुकी बोलते हैं। तो वो पेड़ुकी आती हैं यहाँ पर। और इस पिंजरे में मैंने आज ऐसा सुना, आज इसको लगाए हुए 4-5वां दिन हुआ है, और मुझे सामने से आज एक हमारे पड़ोसी ही उन्होंने कहा कि आपने इस पिंजरे को यहाँ पर टांगा क्यों है? हमें ऐसा लगता है आप किसी वहाँ पर पक्षी को डेली कैप्चर करते हैं और मतलब कैद करते हैं, इसके बाद फिर उसको अंदर बंधक बना लेते हैं। मैंने कहा नहीं, आप दूर रहते हैं तो आपको नहीं पता है, लेकिन हमने इस पिंजरे का उद्देश्य इसलिए रखा है कि देखिए अगर कैप्चर करना हो तो इसे क्यों हमने इसका द्वार हटाया होता, और इसमें दरवाज़ा नहीं लगा है कि इसका जो दरवाज़ा है वो हटा दिया है। दाना पानी रखा है, और हमारा जो उद्देश्य है वो पक्षियों के लिए एक सोचने का ये रहा है कि त्याग की भावना हर पक्षी के लिए, दया की भावना हर पक्षी, हर जीव जंतु के लिए होनी चाहिए। तो इस पिंजरे में आज उन्होंने बताया कि प्रतिदिन होता है कि 10-15 तोते इसमें आते हैं और सुबह के टाइम यहाँ पर अनाज चुगते हैं आपके यहाँ। तो मैं बड़ा शॉक हुई कि ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग मैं ऊपर नहीं आती और अपने काम पे ही नीचे बिजी रहती हूँ। लेकिन कल मैं ज़रूर देखूँगी आके और कोशिश करूँगी कि वो वीडियो भी मैं कैप्चर कर पाऊँ। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही, चूँकि दरवाज़ा लगा है और दरवाज़ा खुलते ही सारे पक्षी या इवन गिलहरी भी रहती, कई बार मैंने देखा है तो गिलहरी यहाँ तुरंत भागती है, क्योंकि उनको उन मनुष्यों से बड़ा डर होता है, तुरंत भागते हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगी। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप सबसे कि हर जीव के बारे में, हर जंतु के बारे में, जानवर के बारे में दया की भावना रखें, और अपने घर में, अपने घर के आसपास, जैसे कि गर्मियों में मैंने एक नाला रखा था पानी का गाय के पीने के लिए, और पक्षियों के लिए एक बसेरा, जैसे कि हमारे यहाँ घर में यहाँ पर एक कॉर्नर में पक्षी ने एक घोंसला बनाया था। मैं आप सबको वो भी दिखाने का प्रयास करती हूँ। ये वो घोंसला है, इसमें तो ये घोंसला है ये पक्षी का, जिसमें 2 बच्चे थे और कुछ ही महीनों में वो बहुत जल्दी बड़े हुए, और यहीं पर मैंने उनको फ्लोर में यहाँ पे फर्श से फुदकते हुए देखा। और कहते हैं किसी का घर जब बसा हो तो उजाड़ना कभी भी नहीं चाहिए। तो उन पक्षियों को यहाँ पर मैंने पलते बढ़ते देखा, और इसके बाद इस घर से बाहर निकलते देखा। अभी भी कभी कभी वो रात को यहाँ पर आते हैं इस घोंसले में, और फिर सुबह उठते ही, मतलब सुबह होते ही, भोर होते ही वो निकल जाते हैं।
तो कहने का उद्देश्य है, हर मनुष्य इस जीवन को लेकर आया है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जीवन एक बार, मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, एक बार ही मिलता है। उस मनुष्य जीवन के साथ कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, लोगों को प्रेरित करें। और मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि लोग प्रेरित हों और कुछ ऐसे अच्छे कार्य करने का सोचें। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि पूरा समाज गंदा है, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है, सारी दुनिया खराब है, तो शायद किसी एक ने तो कभी पहल ही नहीं की होगी। तो पहल करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं पहल करने के लिए आप लोगों को ये बोल रही हूँ। और मेरे हिसाब से ये पहल बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों के लिए ही हो सकती है। तो आप भी ऐसे कार्य पे अपना सौभाग्य प्राप्त करें। कुछ पक्षियों के लिए और जानवरों के बारे में सोचें, क्योंकि ये सर्दियां हैं। हमारे यहाँ गली में ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे इस गली में एक अलका आंटी हैं, बगल से ताई जी हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग तो इतना नहीं सोच पा रहे थे, हमारी भावना ऐसी है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि उन्होंने के लिए बोरे बिछाए हैं, बोरे। तो वो शाम के वक्त में देखती हूँ, शाम को वो उसी टाइम पर आके वहीं पर बैठते हैं। मतलब पूरी गली में वो कहीं नहीं बैठते। उन्होंने एक अड्डा बना लिया है कि यहाँ पर बैठने का स्थान है। तो 4 से 5 डॉगी हैं, उनमें सबका नाम रखा हुआ है। गोलू है, जुगनी है, और एक 2-3 हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे सामने जन्मे हैं तो उनका स्पेशली मुझे नाम पता है। जैसे जुगनी है, तो वो सभी वहीं विश्राम करते हैं। और खाने के लिए भी पूरी गली के लोग उनको बारी बारी से कुछ ना कुछ देते रहते हैं। दिन भर वो भूखे नहीं रहते। तो मेरा मतलब मानना है कि हर एक व्यक्ति को ऐसे कुछ कार्य अपने जीवन में करने चाहिए। क्योंकि हम इंसान, हम मनुष्य बहुत स्वार्थी होते हैं। हमारा लक्ष्य केवल अपने खून के लिए ही, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए ही एकमात्र सीमित रह जाता है। परंतु मुझे लगता है आप अपने दायरे को सीमित ना करें। अगर आप एक मनुष्य हैं तो इस मनुष्य के जन्म को आप सार्थक करिए। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप करिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। उस आत्मसंतुष्टि, आप सोचेंगे आत्मसंतुष्टि का लेके क्या करेंगे, पर इस बात की, इस भावना को वही समझ सकता है जिस पर ईश्वर की वो कृपा होगी। हर एक व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, ये बात भी सही है। क्योंकि सबकी भावनाएं, सबकी इच्छा ऐसी नहीं होती है, सबका जो हृदय है ऐसा नहीं होता है। ये हृदय उन्हीं के पास होगा जिन पे ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी। तो जिन्हें ठाकुर जी चाहेंगे उन्हीं के माध्यम से अच्छे कार्य होते हैं। शायद ये सौभाग्य ठाकुर जी ने हमें भी दिया है, तो ये अच्छे कार्य करने की पहल हम करते हैं। और आप भी कुछ करिए ऐसा ही, और हमें अपने वीडियो शेयर करिए, हमें अच्छा लगेगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का जो नंबर है फेसबुक के हमारे अकाउंट में हमेशा हम मेंशन करते हैं, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहता है। तो आप अगर ऐसे कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें बेहद अच्छा लगेगा। एक सुख की अनुभूति होगी कि किसी एक ने हमसे प्रेरणा लेके अच्छा कार्य करने की पहल की। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ किसी ऐसे नए कार्य के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।